कि पुणे करार धिक्कार दिवस मनाया जाए या सम्मान दिवस मनाया जाए। आज 24 सितंबर और 24 सितंबर को दो घटनाएं विशेष तौर पर आज हुई है। तो प्रथम जो है वो है सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फुले 1873 में उन्होंने की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1973 को किया। उसके बाद में फुले उसके प्रथम अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष बने। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य शूद्रों को, अतिशूद्रों को ब्राह्मणों के शोषण से मुक्ति दिलाना था। सत्यशोधक समाज के सभी सदस्यों ने यह शपथ ली थी कि वे बिना किसी मध्यस्थ के केवल एक विश्व निर्माता की आराधना करेंगे और सभी मनुष्यों को ईश्वर की एक समान संतानें मानेंगे। सत्यशोधक समाज के उद्देश्य भी निर्धारित किए गए थे, जिसमें कि प्रमुख थे शूद्रों तथा अतिशूद्रों द्वारा ब्राह्मणों के पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना, उनको ब्राह्मणों की मक्कारी के जाल से मुक्त करना, पुराणों द्वारा पोषित जन्मजात जातीय गुलामी को छुटकारा दिलाना, छोटे एवं गरीब लोग तथा उनके परिवारों को शिक्षित करना। इस संस्था के तहत कुंभी, माली, कुंवर, बढ़ई और अन्य शूद्र जातियों के 700 परिवारों ने सूत्रबद्ध होकर यह निर्णय लिया कि वे आध्यात्मिक और सामाजिक मामलों में ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति पाएंगे। अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष में सत्यशोधक समाज ने अपने सदस्यों की अंधविश्वास और विवाह समारोह में ब्राह्मणों की मौजूदगी की ज़रूरत को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह वंचितों के सामाजिक जीवन को ब्राह्मण मुक्त करने का अभियान शुरू हुआ। यह संगठन आज भी ज्योतिराव फुले के सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है। और आज जो दूसरी घटना की तरफ मैं आपका रुख करना चाहता हूँ, वह बड़ी घटना है। वो घटना है पूना पैक्ट। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास में 16 अगस्त 1932 की तिथि को विशेष महत्व है। इसी दिन ब्रिटिश सरकार ने सामुदायिक पंचायत मतलब कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार का यह निर्णय भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस निर्णय में भारतीयों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार एवं सामुदायिक प्रतिनिधित्व को सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। मुसलमानों, सिखों आदि की तरह अछूत वर्ग को भी हिंदुओं से अलग समुदाय माना गया। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से अलग अछूत वर्ग को ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक रूप से अलग समुदाय की मान्यता प्रदान किया। हालांकि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों को हिंदुओं से अलग समुदाय मान्यता का विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों व तर्कों को उचित मानते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचन मंडल सहित 2 मतों का अधिकार दिया। गांधी ने ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। गांधी और ब्रिटिश सरकार ने बीच लगभग 1 महीने तक व्यवहार में गांधी ब्रिटिश सरकार को अपने विचारों से सहमत नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में अछूतों को मिले पृथक निर्वाचन मंडल तथा 2 मतों के अधिकार के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब गांधी एकदम कमज़ोर हो गए और उनके जान पर बनाई, तब भारी दबाव के कारण डॉक्टर आम्बेडकर और हिंदू प्रतिनिधियों के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिसमें अछूतों को पृथक निर्वाचन मंडल एवं 2 मतों का अधिकार को त्यागना पड़ा। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र थे, हमारे ही लोग चुन कर जाते और हमारे लिए ही कायदे बनाते, तो हम पिछड़े नहीं होते। 2 मतों का अधिकार मिलता
तो दो मतों के अधिकार से हम हमारे समाज के प्रतिनिधि को भी चुनते और दूसरे प्रतिनिधि जो कि हमारे समाज से नहीं होते, अन्य वर्ग के समुदाय के प्रतिनिधि को भी चुन सकते थे। और इस मताधिकार की वजह से वो हमारे लिए भी अच्छा काम करने की कोशिश ज़रूर करते और इस तरह से छुआछूत, क्योंकि वोट पाने के लिए वो हम तक पहुंचते और इसी तरह छुआछूत को ख़त्म किया भी जा सकता था। यह बाबा साहब का बड़ा प्लान था। इसी पुणे पैक्ट, इस समझौते को ही पुणे पैक्ट कहा जाता है। इस पर गांधी और अंबेडकर दोनों के हस्ताक्षर है। तब जाकर गांधी ने आमरण अनशन ख़त्म किया। जब पुणे पैक्ट पर साइन हुई तब गांधी ने आमरण अनशन ख़त्म किया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को गांधी का जीवन देने वाला भी कहा जाता है। और बाबा साहब ने यहाँ पर गांधी को ज़रूर जीवन दान दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हासिल हुई है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस भी हमारा यहाँ पे हुआ है। आइए बातचीत करते हैं मेरे मित्र श्री गुंडानी जी के साथ में, क्योंकि वह भी सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो कैसे हो सम्राट? आज 24 सितंबर 1932, आज 2021 चल रहा है और 24 सितंबर 1932 को पुणे करार दिवस, धिक्कार दिवस करके मनाया गया था। तो मैं आज भी एक वाक़या मैंने हमारे ज़िले में, मतलब अमरावती में एक घटित हुआ था कि पुणे करार धिक्कार दिवस मनाया जाए या सम्मान दिवस मनाया जाए। ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है, क्योंकि आज भी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में है काफ़ी सारी, और वो लोग आज भी जो है कहीं कहीं पर, जैसे कि अमरावती में सम्मान दिवस मनाया गया, तो प्रश्न आज भी यही हमारे सामने उपस्थित होता है कि इसे सम्मान दिन करके मनाया जाए या धिक्कार दिवस करके मनाया जाए। तो हमारे बीच में उपस्थित है हमारे मित्र जो कि स्टेशन मास्टर है, माननीय श्रीकांत जी गुंडाने साहब, और मैं उनसे यही प्रश्न पर पूछता हूँ। जय भीम सभी साथियों को जय भीम। और गुंडाने साहब, मैं सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि पुणे करार पर जो हस्ताक्षर बाबा साहब ने किए थे, वो तब उनकी स्थिति क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे और किस परिस्थितियों में उन्होंने पुणे करार पर हस्ताक्षर किए, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा विश्लेषण करके बताइए कि पुणे करार का हमें सम्मान करना चाहिए और धिक्कार करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए। अगर धिक्कार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए तो हमें सम्मान क्यों करना चाहिए। आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन जो है, अभी सर ने बताया, और जो घटना हुई थी बाबा साहब के साथ में, ये तो अपन ने भी नहीं भूलना चाहिए और आने वाली जो पीढ़ी है अपनी, उन्होंने भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जिस एक साइन की वजह से, बाबा साहब के एक साइन की वजह से अपन इतना भोग रहे हैं। हाँ, सर्विस में हो गया, बाहर अपन राजकीय इसमें हो गए, पीछे छुड़ गए अपन। सर्विस में जिस लेवल बढ़नी चाहिए थी, आज जो चपरासी बना हुआ है, उसके कारण आज वो तहसीलदार बनता था। जो बेचारा जो कर्मचारी SC ST तहसीलदार बना हुआ है, उस कलेक्टर बनता था। तो वो एक चीज़ जो हुई है कि पुणे करार स्वाक्षर करने के कारण ही हुई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे भी, जो हम लोग सोशल में काम करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, जहाँ घूमते हैं, तो उन लोगों की जो समस्या सुनते हैं, तो समस्या का कारण क्या है, तो फिर देखते हैं कि भाई पुणे करार नहीं होता था तो ये समस्या नहीं आती थी। आज भी अपन गांव देहातों में जाओ तो लोगों की रोज़गार की समस्या है। अभी कुछ लोगों के मकान नहीं बने हैं, खेती नहीं है, भूमिहार है, ऐसे लोग। लेकिन जो उस समय बाबा साहब ने साइन नहीं होती थी पुणे करार पर, वो सब जो नियम इंग्लैंड से जो अपने मिले थे अपने लोगों के लिए, वो नियम पूरे लागू होते थे। तो वो नियम लागू होने के बाद में जो आज की परिस्थिति नहीं रहती थी। इसलिए आने वाली पीढ़ी को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पुणे करार सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए और इसको धिक्कार दिवस से ही मनाना चाहिए। क्योंकि अपने पीढ़ी को इतना नुकसान हुआ है वो पुणे करार करके, इसीलिए मैं बोलता हूँ उसको धिक्कार दिवस ही मनाना चाहिए और आगे वाली पीढ़ी को भी बताइए
और सब लोगों को बताइए कि कैसा अपना नुकसान हुआ है, और हर घर में उसका स्टडी होना चाहिए। पुणे करार कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हर लोगों के जाके देहातों में जाके घरों में जाके बताना चाहिए। उन्होंने साहब एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि जब डिस्ट्रिक्ट में मतलब अमरावती ज़िले में सम्मान दिवस मनाया गया था तो उन पर उन्होंने कहा था कि भाई बाबा साहब की पुणे करार पर हस्ताक्षर है और हस्ताक्षर है इसीलिए वो सम्माननीय है। तो बाबा साहब के हस्ताक्षरों का जो है वो धिक्कार दिवस मनाकर अपमान नहीं करना चाहिए, ये कहाँ तक सच है? ये बात तो गलत बात है। बाबा साहब का नाम लेके जो राजकारण करते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं घर चलाते हैं, सीधे सीधे बात में देखे जाए तो घर चलाते हैं, और जो अपने बेचारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको पकड़ के ये लोग राजकारण करते हैं। इसीलिए ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने उसको धिक्कार दिवस ही मनाना चाहिए। साथ में एक और मित्र जुड़े हैं जिनका नाम है NR शिंदे, और वो भी रेल कर्मचारी है। तो मैं गोंडाने साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भाई बाबा साहब ने जब पूना करार पर हस्ताक्षर किए तो उस वक्त बाबा साहब किस स्टेट ऑफ माइंड में थे और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जब सर ने बताया कि बाबा साहब की उस समय की क्या प्रतिक्रिया थी, तो एक बाबा साहब को एक पत्रकार ने ऐसे ही पूछा था कि भाई आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी, इतना जो पुण्य करार हुआ, आपको जो अधिकार मिले हैं। तो बाबा साहब ने इतनी डीप में प्रतिक्रिया दी वो बात की कि जिस तरह से एक इंग्लैंड से मैंने रस भरा फल लाया हूँ, और वो फल का रस निचोड़कर इस व्यवस्था ने, उस समय की जो कमेटी थी, उस व्यवस्था ने, गांधी और कांग्रेस कमेटी जो भी है, उस समय उन्होंने रस का जूस निकाल कर, जैसे ऊपर का छिलटा बाकी रहता है, वो छिलटा मेरे मुंह पे फेंक के मारा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यानी इतनी बाबा साहब ने गहरी प्रतिक्रिया दी कि आप सोचिए कि भाई रस, जो फल का रस निकाल कर छिलटा बाबा साहब के मुंह पे फेंक के मारा है, बहुत गहरी प्रतिक्रिया। कि आप सोचिए कि वो बाबा साहब को कितना दर्द हुआ होगा उस समय, कितना दुख हुआ होगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब पुणे करार पर हस्ताक्षर किए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितनी वेदनाएं हुई इस बात को जानते हुए, क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया इस दी जिस तरह से सर ने कहा कि बाबा साहब ने कहा है कि इंग्लैंड से मैं एक रस भरा फल लाया था जिसका रस जो है वो गांधी एंड कंपनी ने निकाल कर उनके समाज को दे दिया, और उसके जो छिलटे हैं वो मेरे मुंह पर, यानी कि मेरे समाज के मुंह पर दे मारे हैं। इतनी डीप प्रतिक्रिया जब बाबा साहब ने इस पुणे करार पर हस्ताक्षर करते वक्त दिए तो इस समय पर बाबा साहब बड़े ही दुखद स्थिति में थे, और बहुत दिनों तक उन्होंने इस बात को अपने अंदर दबाए रखा और दुख महसूस किया। तो इतना ही नहीं, जब ऐसी स्थिति में बाबा साहब थे तो क्या हमें सम्मान दिवस मनाना चाहिए या धिक्कार दिवस मनाना चाहिए? मैं अपनी बात रखूँ तो निश्चित ही आज धिक्कार दिवस है और निश्चित ही हमें धिक्कार दिवस मनाना चाहिए। तो आज का दिन जो है वो 24 सितंबर 1932 को हुए हादसे को हम आज फिर से रिमाइंड करते हुए समाज के सामने इसी बातों के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में। आज का धिक्कार दिवस हम ज़रूर मनाएंगे और इस घटना को समाज के सामने लाते हुए इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।